Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Kumar Niranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं. ये कौन सा लेक्चर है? फोर्थ लेक्चर है. तो इससे पहले जो लेक्चर 3 था हमने उसमें क्या पढ़ा? लेक्चर 3 में हमने देखा था कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप. देन क्या देखा था? एक रैम्प फंक्शन क्या होता है. उसके बाद क्या देखा था? दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि रैम्प का डिफ्रेंसिएशन करके क्या मिल रहा था हमको? यूनिट स्टेप. एंड यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन करके क्या मिल रहा था हमको? यूनिट रैम्प फंक्शन. ये हम लोग समझ गए थे. उसके बाद हमने क्या देखा था कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, उससे हम यूनिट स्टेप या यूनिट रैम्प फंक्शन के फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या यूनिट रैम्प और स्टेप के मदद से कोई एक फंक्शन को कैसे ड्रॉ करेंगे, वो हमने देख लिया था. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इम्पल्स सिग्नल. तो एलिमेंट्री सिग्नल का जो सिग्नल है कौन कौन से थे? स्टेप, रैम्प, ये दोनों हम देख चुके हैं. आज हम क्या देखने वाले हैं? इम्पल्स सिग्नल. तो सबसे पहले देखेंगे कि इम्पल्स बनता कैसे है, कैसे वो आया स्टडी में, कि कैसे हमको उसको उस सिग्नल का यूज करना है और क्यों उसका यूज करके हमको क्या निकालना है? आउटपुट का रिस्पॉन्स निकालना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इम्पल्स कैसे वो निकल के आया सिग्नल, मतलब कैसे वो जनरेट हुआ इम्पल्स सिग्नल, वो देख लेते हैं उसको कि कैसे बनाए. देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो इम्पल्स सिग्नल को पढ़ने से पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कोई एक रैम्प फंक्शन दिया हुआ है. रैम्प फंक्शन किस टाइप का? इस टाइप का रैम्प दिया हुआ है. ये इसका स्लोप क्या हुआ है? अगर ये मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है एंड ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा इसका? अगर ये क्या है? रैम्प सिग्नल है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? अगर ये t इक्वल टू 1 पर हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये समझ कुछ x ऑफ t है एंड विद रिस्पेक्ट टू t. तो इस सिग्नल को हमको रैम्प के फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना स्लोप है इसका? dy बाई डी टी की dx, dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? dy कितने से चेंज हो रहा है? 1 से, और ये कितने से चेंज हो रहा है? dt 1 से, यानी कि स्लोप 1 हो गया. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x ऑफ t इक्वल टू r ऑफ t. स्लोप कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड इधर क्या हो रहा है? t इक्वल टू 1 पर ये 1 स्लोप का सिग्नल जैसे जा रहा था, लेकिन क्या हो गया? स्लोप कितना हो गया? 0 हो गया. स्लोप 0 हो गया, दैट मीन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस r ऑफ t माइनस 1. ये समझ गए आप लोग? तो x ऑफ t को रैम्प के फंक्शन में ऐसे लिख देंगे. अगर आपसे बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, क्या होगा? डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमने क्या देखा था? या तो आप सिग्नल लिखो और सिग्नल का डिफरेंशिएशन करो. तो r ऑफ t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e ऑफ t. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x डैश t इक्वल टू u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस 1. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे सिग्नल में? x डैश t को कैसे ड्रॉ करोगे? x डैश t विद रिस्पेक्ट टू t कैसे ड्रॉ होगा? e ऑफ t यहाँ से स्टार्ट हुआ विद कितना एम्पलीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड रहेगा इसका? 1. यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा? t इक्वल टू 1 तक. ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 तक, ये 0, एंड ये मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है. अब डायरेक्टली अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमने कल देखा था, कैसे करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएट करके अगर सिग्नल का ही बनाएंगे, ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको इतना करने की. कैसे करेंगे? कि जो स्लोप है, स्लोप का क्या होगा? जो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएगी? कुछ वैल्यू आएगी कांस्टेंट. उसके बाद क्या हो गया? स्लोप हो गया 0. स्लोप 0, दैट मीन्स कुछ कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0. तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. कांस्टेंट कब हो रहा है? 1 के बाद हो रहा है, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा? 0. तो ये 0 हो गया. और यहाँ पर कितना रहेगा? 1. जो स्लोप होगा उसका वही क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है स्टेप का. तो ये एग्जस्ट ही आ गया. ये समझ गए आप लोग? अब और इसके बेसिक्स में जाते हैं, कैसे इम्पल्स फंक्शन बनता है वो देख लेते हैं. अब इसी सिग्नल से इम्पल्स सिग्नल बनता है, वो आपको बता देते हैं अभी. अब ये एक सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ t. तो अब अगर इसका यूनिट स्टेप हमको बनाना है, यानी डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं. देखो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप इक्वल टू dy बाई डी टी, t, तो यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस c1. तो t2 की वैल्यू कितनी है? a. देन कितनी हो रही है? 0. y2 की वैल्यू कितनी है? 1. देन कितनी हो रही है? 0. तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस 0, यानी कि 1 बाई a. तो जो यूनिट स्टेप बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? 1 बाई a रहेगा. दैट मीन्स किस टाइप से बन जाएगा वो? यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर खत्म हो जाएगा. ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे बना? इधर क्या आ जाएगा? x डैश t, और इस टाइप का क्या हो जाएगा? इधर a, एंड इसका एम्पलीट्यूड कितना? 1 बाई a. ये आप लोग समझ गए? अब ये देखो क्या कर रहे हैं. अगर ये स्लोप अभी इसका कितना है? 1 बाई a. अगर मैं सिग्नल को इस टाइप से ड्रॉ कर दूं,
ये यहाँ से इधर चला गया एंड इधर से कांस्टेंट हो गया, इधर से कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू कुछ A2 हो जाए, A2 हो जाएगी तो कहाँ रैम्प कितना बनेगा, A2 तक ही बनेगा, तो रैम्प का सिग्नल यहाँ तक बनेगा। बट क्या होगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, स्लोप कितनी आ जाएगी, स्लोप इक्वल टू 1/A2 हो जाएगी, क्योंकि पहले 1/A थी तो 1/A2 हो जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, A2 की वैल्यू किससे है, A से लेस है, A से लेस है। दैट मीन्स अगर 1/A करूंगा, A2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/A2 करूंगा तो ये वाली वैल्यू 1/A2 बड़ी हो जाएगी। 1/A2 किससे बड़ी हो जाएगी, अगर A2 लेस है और 1/A2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ना A से, यही होता है ना इसका मतलब। अरे भाई अगर A2 की वैल्यू लेस देन है A से, दोनों को इन्वर्स कर दूंगा तो 1/A2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 1/A से। ये आप लोग समझ गए। यानी कि जो इसका एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा, 1/A2 होगा, वो किससे ज़्यादा होगा, 1/A से ज़्यादा होगा। तो अब क्या बन जाएगा सिग्नल, इस टाइप का कोई सिग्नल बन जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 1/A2। ये A2 हो गया एंड इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 1/A2। इतना आप लोग समझ गए। अभी और आगे देखते हैं उसको डीप में। अभी देखो, अगर नेक्स्ट सिग्नल में स्लोप अगर इस टाइप से बढ़ा दूं, स्लोप बढ़ा दूं, यानी कि अब क्या हो गया, पॉइंट A3 हो गया। तो अब स्लोप बढ़ गया, क्या हो गया, स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। ये आप लोग समझ गए 1/3 कैसे आया। यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये देखो आप क्या हो रहा है, A3 की वैल्यू लेस देन है किससे, A2 से, A2 की वैल्यू लेस देन है किससे, A से। अगर इसको 1/A करेंगे, स्लोप क्या है, 1/A हो रही है, यानी कि 1/A3 की वैल्यू ग्रेटर देन हो रही है किससे, 1/A2 से, एंड 1/A2 की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 1/A से। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए ना, ये मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्या हो जाएगा, तो इसकी स्लोप बढ़ जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/3, और ये कितना हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, ये A3 तक आ जाएगा, ये A3 हो गया, एंड ये कितना हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1/3। अब अगर किसी भी रेक्टेंगल का आप एरिया निकालोगे तो कितना हो रहा है, इसका कितना एम्पलीट्यूड, बनवाइए, कहाँ है टाइम, तो क्या हो जाएगा, दिस हाइट मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ, तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/A मल्टीप्लाई ए, यानी कि 1। और सेकंड वाले का निकालोगे इसके तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 का कितना आएगा, 1/A2 मल्टीप्लाई बाय A2, इसका भी 1। एरिया थर्ड वाले का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/A3 मल्टीप्लाई बाय A3 1 इक्वल टू 1। एरिया को सेम आ रहा है, मतलब एरिया आप कितना भी चेंज कर दो, वो स्लोप आएगी, वो जस्ट उसकी अपोजिट हो जाएगी। यानी कि स्लोप जो है 1/A3 वो क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एंड इधर डिस्टेंस कितनी है, A3, तो एरिया हमेशा 1 ही आएगा। अगर ये देखो, अगर इस A की वैल्यू टेंस टू 0 हो जाए, A की वैल्यू टेंस टू 0 हो जाए, मतलब ये सिग्नल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइप से टेंस टू 0 हो जाए, तो स्लोप कितनी हो जाएगी, स्लोप कितनी होती है, 1/A, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो स्टेप सिग्नल बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, एकदम 0 पे ही बनेगा, और उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा, 1/A, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि कैसे बनेगा, वो हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं अभी सिग्नल को, एक बार और एकदम क्लियर तरीके से बता देते हैं आपको, तो आपको एकदम इम्पल्स सिग्नल क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है और क्यों हम उसका यूज़ करते हैं। तो अभी इतना तो हम लोग समझ ही गए कि क्या होगा, जैसे जैसे स्लोप बढ़ती जा रही उसका क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है। ये आप लोग समझ गए, जैसे जैसे स्लोप बढ़ती जा रही है और स्लोप एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, बढ़ता जा रहा है स्टेप सिग्नल का। अगर जो A की वैल्यू है वो क्या हो जाए, टेंस टू 0 हो जाए, दैट मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सिग्नल, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, एक सडन पीक आ जाएगा, जो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक इन्फिनिटी वैल्यू रहेगी, इन्फिनिटी मतलब टेंस टू इन्फिनिटी रहेगी। ये आप लोग समझ गए, यानी कि क्या 1/n रहेगी, और n की वैल्यू क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो ये आप लोग समझ गए कैसे ड्रॉ हुआ। इसीलिए जो इम्पल्स सिग्नल होता है ना, उसका अब कोई भी सिग्नल होगा, हम कोई भी इन्फिनिटी को तो हम लेके नहीं चलेंगे कभी भी, क्योंकि हम किसी भी इन्फिनिटी की वैल्यू तो किसी को नहीं पता आज तक, तो इन्फिनिटी को नहीं लेते हैं, इसीलिए क्या होगा। लेकिन एरिया क्या होगा उसके अंडर का, एरिया क्या हो जाएगा, अभी हम इन सब का एरिया कितना निकाल रहे थे, एरिया कितना आ रहा था, इनका 1 ही आ रहा था ना, इसका 1 आ रहा था, इसका भी 1 आ रहा था, इसका भी 1 आ रहा था। तो इस वाले जो इन्फिनिटी आ रहा है उसका भी एरिया क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि जो उसका A की वैल्यू क्या हो रही है, टेंस टू 0 हो रही है, दैट मीन्स उसका एंगल जो कितना हो रहा है, एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, 1/A, एंड जो टाइम रहा है वो कितना A, तो कितना हो जाएगा 1/A मल्टीप्लाई बाय A, कितना 1 आ गया, तो एरिया 1 ही आएगा। इसलिए क्या होता है, हमारा इम्पल्स का जो एरिया होगा, इम्पल्स का एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, इम्पल्स एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसलिए हम कभी भी इम्पल्स सिग्नल पढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू हमको नहीं पता रहेगी कि t = 0 पे कितनी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पे जा रहा है,
और उसका एरिया लेकिन हमको पता रहेगा कि एरिया हमेशा 1 ही रहेगा। इतना आप लोग समझ गए कि इम्पल्स सिग्नल का एरिया हमेशा 1 रहेगा। दैट इज अगर उसको इंटीग्रेट कर, एरिया क्या होता है इंटीग्रेशन, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, कोई फंक्शन है एक्स ऑफ टी को किससे हम इम्पल्स को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, यानी कि डेल्टा टी डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 नहीं सॉरी 1, ये 1 हो जाएगा क्योंकि एरिया कितना होता है 1। ये आप लोग समझ गए कि डेल्टा फंक्शन कैसे बना और उसका एरिया 1 कैसे आया, ये इतना क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का ही यूज करके हम किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालेंगे। कोई सिस्टम दिया हुआ है, उसका हमको रिस्पॉन्स पता करना है कि आउटपुट पे किस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा, एनालिसिस करना है रिस्पॉन्स का। तो रिस्पॉन्स एनालिसिस करने के लिए हमारे जो एलिमेंट्री सिग्नल है, एक स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल कौन सा है, इम्पल्स सिग्नल। ये आप लोग समझ गए। अब हम इम्पल्स सिग्नल पढ़ लिया तो हमारे एलिमेंट्री सिग्नल खत्म हो गए। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज लगाई थी किस पर, यूनिट स्टेप पर एंड रैंप पर, अभी हम वही प्रॉपर्टी किस पर लगाएंगे, इम्पल्स सिग्नल पर लगाएंगे। तो इम्पल्स सिग्नल के ऑपरेशन देख लेते हैं एंड देन उसका शिफ्टिंग वगैरह स्केलिंग वगैरह वो सारे ऑपरेशन देख लेते हैं हम। तो इम्पल्स सिग्नल को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा टी से नोट करेंगे और उसका कैसे सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। कब, जब टी इक्वल टू कितना होगा, 0, यही हम निकाले थे अभी। एंड जब टी नॉट इक्वल टू 0 तो अदरवाइज क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। ये आप लोग समझ गए कैसे। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कितना, डेल्टा टी डी टी इक्वल टू कितना, 1। ये भी हम देख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने क्या देख लिया, इम्पल्स सिग्नल देख लिया, उसको कैसे डिनोट करते हैं वो देख लिया, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंडर एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, 1 होगा। अभी ये बताओ क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक वैल्यू आई, उसका सडन एक टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितना सडन फोर्स आया, यानी कितना फोर्स आया, इन्फिनिटी फोर्स कोई लगा सकता है कि किसी पे। ऐसा देखो आइडियली पॉसिबल, आइडियली क्या आ गया, एक सिग्नल आ गया। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया कि कैसे यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन किया और उससे ये फंक्शन बना हमारा, ये समझ गए आप लोग। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ऐसा फिजिकली पॉसिबल है हमारे, मतलब जो डेली लाइफ में ऐसा हम कर सकते हैं कि कोई सडनली इन्फिनिटी फोर्स लगा दें टाइम टी इक्वल टू 0 के लिए। तो ये पॉसिबल है। देखो क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए क्या होता है एक्सीलरेशन, ए होता है वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, वी माइनस ये समझ गए, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये देखो दो कोई पर्सन है जो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं तो एक ने क्या है, कोई ए है एंड एक का है बी है। इसने एक ने एक फुटबॉल को किक किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में किक किया और क्या हुआ, कौन सी, अगर समझ लो 10 मीटर पर सेकंड से उसने किक किया, 10 मीटर पर सेकंड से इसने इसी डायरेक्शन में किक किया। अब क्या किया, बी ने जो उसी बॉल को उसी के अपोजिट डायरेक्शन में किक कर दिया, कितने से, समझ लो समथिंग 15 मीटर पर सेकंड से। अगर इसने ए डायरेक्शन में किक किया था तो इसने किस डायरेक्शन में किया, माइनस ए डायरेक्शन में। ये आप लोग जब ईएमटी वगैरह फिजिक्स में पढ़े होगे ना कि ए आई एंड माइनस ए आई, इस टाइप से आता है ना ये डायरेक्शन। तो इस इतना कितना हो गया 10, इसका कितना हो गया -15 हो जाएगा, -15 ए आई। तो अब क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, लेकिन क्या टाइम लिया इसने बी वाले ने, उसने ऐसा तो नहीं कि 2-3 सेकंड बॉल को रखा फिर किक किया, उसने जो बॉल आ रही थी उसी को सडन किक मार दिया, तुरंत किक मार दिया, तुरंत किक मार गया। मतलब टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी टेंस टू 0 हो गया, टी टेंस टू 0 हो गया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस ऑफ -15 डिवाइडेड बाय टी टेंस टू कितना 0, दैट इज एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी। देन एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ गई तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमने क्या देख लिया, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया किसका, इम्पल्स सिग्नल का। इम्पल्स सिग्नल का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि कैसे वो डिनोट हो रहा है, कैसे वो फंक्शन आ रहा है। और इसका यूज करने के लिए हम जो थ्योरेटिकल हमारा प्रैक्टिकल है, इसी का यूज करने के लिए इस सिग्नल का हम इस सिग्नल से सिस्टम है हमारा, उसका क्या निकालेंगे, रिस्पॉन्स निकालेंगे। समझ गए आप लोग कि ये सिग्नल प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, आइडियली कैसे पॉसिबल है, कैसे इसको यूज करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आप लोग समझ गए कैसे हो रहा है और क्या करना है। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम क्या देख लेते हैं कि ऑपरेशन देख लेते हैं डेल्टा पे, मतलब इम्पल्स सिग्नल पे ऑपरेशन कौन से, शिफ्टिंग ऑपरेशन, रिवर्सल ऑपरेशन एंड स्केलिंग ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, शिफ्टिंग ऑपरेशन। शिफ्टिंग ऑपरेशन कैसे देखना है, कितना हो रहा है, एक्स ऑफ टी माइनस 4 फाइंड करना है। तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू डेल्टा टी, ये आप लोग समझ गए। तो एक्स ऑफ टी माइनस 4 यानी कि राइट साइड शिफ्ट करना है, कितने से शिफ्ट करना है, 4 से शिफ्ट करना है। राइट साइड क्यों करना है, क्योंकि क्या आ रहा है माइनस, माइनस मीन्स क्या हो गया डिले। तो इसको 4 से शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा टी इक्वल टू 4 पर बस। एंड इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। एंड ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस 4 कितना टी। अब समझ लो
कि एक्स ऑफ इस वैल्यू जो फंक्शन दिया है इसका क्या निकालना है, रिवर्सल निकालना है, यानी कि एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 4। तो इसका रिवर्सल कैसे आएगा, रिवर्सल के लिए आपको क्या बना है, बोला है कि जो लिमिट है उसको माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, माइनस से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा -4 एंड ये कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 4। ये आप लोग समझ गए कैसे आया, क्या हो रहा है, या तो इससे मिरर शिफ्ट कर दो या जो लिमिट्स हैं उसमें क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ये वाली लिमिट क्या हो गई, -4 हो गई, -4 इधर ही एग्जिस्ट करेगी, तो ये इसका एम्पलीट्यूड भी 1 एंड ये कितना आ गया, एक्स ऑफ माइनस टी माइनस 4। अब क्या होगा, अगर इस सिग्नल में हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे, तो इस सिग्नल का एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा, सेम ही आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि ये तो उसी एक्सिस पे है जिससे हमको उसको टर्न करना है, तो ये तो सेम रहेगा, यानी कि डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा ऑफ माइनस टी। ये आप समझ गए, अगर कोई शिफ्टिंग नहीं है उसमें तो डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ माइनस टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, इम्पल्स सिग्नल की। ठीक है, अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा सिग्नल का क्लासिफिकेशन क्या हो रहा था उसमें। तो अभी हमने कौन कौन सा देख लिया, एलिमेंट्री सिग्नल देख लिया, एलिमेंट्री सिग्नल के अंदर कौन कौन से देख लिए, यूनिट स्टेप देख लिया, यूनिट रैंप देख लिया, यूनिट इम्पल्स देख लिया, तीनों हमारे बेसिक सिग्नल हो गए। अब इनका यूज करके हम क्या करेंगे, आउटपुट का रिस्पॉन्स निकालने के, कोई भी सिस्टम होगा उसका, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालने के लिए हमको क्या, पहले सिग्नल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है एंड उसका कैसे यूज करना है और क्या उसका रिस्पॉन्स होता है। तो अभी हम आगे जो क्लासिफिकेशन है सिग्नल का वो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम क्या देख लेते हैं अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल की। अभी क्या देख लिया, तीनों सिग्नल पढ़ लिए, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट इम्पल्स। अभी क्या इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी देखने से पहले हमने क्या देखा, अगर कोई सिग्नल लिखा है ए यू ऑफ टी, तो ए यू ऑफ टी क्या उसके एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। अगर ए आर ऑफ टी लिखा है तो ये किसको डिनोट करेगा, उसके स्लोप को डिनोट करेगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर कोई फंक्शन ए डेल्टा ऑफ टी लिखा है, दैट मीन्स ये जो डिनोट कर रहा है वो क्या, एरिया को डिनोट करता है। इसलिए हम अभी क्या पढ़ रहे थे, जैसे हमने अभी ऊपर बनाया था एक इम्पल्स सिग्नल, उसका क्या लिखा था, 1 लिखा था यहाँ पर, उसके बाद उसमें शिफ्टिंग ऑपरेशन लगाया था। तो ये जो 1 डिनोट कर रहा है वो क्या, एरिया डिनोट कर रहा है, ना कि इसकी हाइट। ये मत समझना कभी कि इसकी हाइट कितना है, 1 है, ये हाइट कभी डिनोट नहीं करता, ये क्या डिनोट करता है, एरिया। क्योंकि हाइट हमको कितनी पता है, डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी फॉर टी इक्वल टू 0 के लिए, एंड 0 होती है कब, अदरवाइज। ये आप लोग हम अभी देख चुके हैं अभी। तो इसलिए जो भी वैल्यू लिखी रहेगी वो किसके, एरिया को डिनोट करती है इसके। तो क्या हो जाएगा, जो a इंटू डेल्टा टी अगर कोई आपको फंक्शन लिखा दिख रहा है, कुछ उसके पहले लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, उसका एरिया है ना। तो अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें कौन कौन सी, जैसे कि हमारा कोई एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसका वैल्यू मगर ये इसकी लिमिट -6 to 4 है, एम्पलीट्यूड समथिंग 10 है, ये क्या है, एक्स ऑफ टी है। अगर x ऑफ 2t निकालेंगे इसका, यानी कि स्केलिंग कर रहे हैं, स्केलिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो लिमिट्स हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, लिमिट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो सेम रहेगा एम्पलीट्यूड, तो कितना आ जाएगा, -3 से 2 तक, तो ये -3, ये 2 एंड ये कितना 10। अगर इस सिग्नल का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, एरिया इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई ये कितना है डिस्टेंस 5 यानी कि 50। अगर इस सिग्नल का एरिया निकालें, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना है 10 हो जाएगा, 6 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है 10 एंड ये कितना है 10, तो एरिया 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100। यानी कि क्या हो रहा है, स्केलिंग करने से जो इसका एरिया है वो कितना हाफ हो रहा है। यानी कि अगर कोई फंक्शन का एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी है कितना, कुछ समथिंग है, अगर उस एरिया ऑफ एक्स ऑफ कितना, एरिया ऑफ एक्स ऑफ अल्फा टी निकालें, अल्फा यानी स्केलिंग फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड अल्फा। 1 अपॉन मॉड अल्फा क्यों, क्योंकि कितना एरिया आधा हो रहा है, इसमें कितना 2t से किया था तो एरिया कितना 2 से डिवाइड हो गया, तो ये एरिया कितना आया 50 आया, इधर कितना था 100, तो क्या हो गया 1 अपॉन मॉड अल्फा इंटू एक्स ऑफ अल्फा टी। ये आप लोग समझ गए कैसे आ रहा है ये, यानी कि स्केलिंग करने से क्या हो रहा है, उसका एरिया कितना हो रहा है, उतने जो स्केलिंग फैक्टर उससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर ये स्केलिंग फैक्टर को 0 यानी 1/2 होता, 1/2 होता तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, -6 बाय 1/2 यानी कि -12, इधर क्या 4/1/2 यानी कि 8। तो एरिया आप कितना हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी 12 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी 8 हो जाएगी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया इक्वल टू 10 दिस साइड डिवाइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, तो ये कितना 10 मल्टीप्लाई 20 यानी कि
200। तो ये आप लोग समझ गए। अगर स्केलिंग फैक्टर से क्या हो रहा है, स्केलिंग फैक्टर चेंज करने से उसका एरिया भी चेंज हो रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी आ गई, एरिया ऑफ एक्स ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा इंटू एक्स ऑफ डेल्टा टी। समझ गए आप लोग। यानी कि जो उसका फंक्शन है सिस्टम का फंक्शन एक्स ऑफ टी होगा, सॉरी एक्स ऑफ टी होगा, ये डेल्टा टी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो एरिया है उसमें स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। ये आप लोग समझ गए। अभी इसी प्रॉपर्टी को हम किस में, सिग्नल में लगा के, इम्पल्स सिग्नल में लगा के देखते हैं। इम्पल्स सिग्नल में क्या हो जाएगा, इम्पल्स सिग्नल में हम क्या एरिया से ही डिनोट करते हैं। अगर कोई इम्पल्स दिया हुआ है इस टाइप का डेल्टा टी एंड ये उसका वैल्यू 1 है, तो 1 क्या डिनोट करता है, उसका एरिया। तो डेल्टा ऑफ अल्फा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा वन अपॉन मॉड अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आप लोग समझ गए। जैसे कि हम अभी कर रहे थे, क्या होगा, एरिया ऑफ एक्स ऑफ अल्फा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एक्स ऑफ टी। यानी कि जो एरिया इसका है वो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया डिवाइडेड बाय जो अल्फा फैक्टर है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया। ये कौन सी हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो गई। अभी आगे की और प्रॉपर्टी देख लेते हैं उसकी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इम्पल्स सिग्नल की, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम आगे एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये कौन सी हो गई, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हो गई, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ये आप लोग समझ गए। टाइम स्केलिंग क्यों होगी, क्योंकि स्केलिंग कर रहे हैं टाइम की, उससे एरिया पे फर्क पड़ रहा है। अगर समझ लो एक कोई फंक्शन है डेल्टा, उसको हमको निकालना है अल्फा टी प्लस माइनस बीटा। ये समझ गए। यानी कि प्लस माइनस बीटा से क्या है, शिफ्ट हुआ है फंक्शन, उसके बाद हम उसमें क्या कर रहे हैं, टाइम स्केलिंग कर रहे हैं। तो टाइम स्केलिंग करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी प्लस माइनस बीटा। ये समझ गए आप लोग। ये भी सेम रहेगा, आप इसको ड्रॉ करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको बता देंगे। अब सेकंड हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक सिग्नल डेल्टा को दूसरे सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रॉपर्टी बनेगी और किस टाइप का सिग्नल आएगा वो देख लेते हैं। तो पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब जैसे एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी एंड दूसरा सिग्नल है डेल्टा ऑफ टी, यानी इम्पल्स सिग्नल है। एक्स ऑफ टी कोई एक रैंडम सिग्नल है, तो रैंडम सिग्नल का एक्स ऑफ 0 पे वैल्यू कितना है, 5 है। ये हमने एज्यूम किया कि 5 है। एंड इम्पल्स सिग्नल का तो आपको पता ही है कि उसका एरिया जो भी दिया रहेगा वो क्या होगा, एरिया होगा। दैट इज एरिया कितना है, 1 है। अब इन दोनों सिग्नल को हमको मल्टीप्लाई करना है। ये देखो कि इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, एंड टी ग्रेटर देन 0 के लिए कितनी है, 0। यानी कि जब कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी, कोई समथिंग x है, तो क्या आएगा, फाइनल आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये आप लोग समझ गए। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे किस वैल्यू पे, t इक्वल टू 0 पे, तो क्या सिग्नल बनेगा, इस टाइप का सिग्नल बनेगा एक, सॉरी ये इस टाइप का सिग्नल बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर, x ऑफ t इंटू डेल्टा टी। ये कब है, t इक्वल टू 0 के लिए है, तो दोनों में 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x ऑफ 0 इंटू डेल्टा 0। अब x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, x ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, यानी कि 5, और इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा 0 की 1, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 बचेगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिग्नल क्या आ रहा है हमारा, इस टाइप का सिग्नल आ रहा है एक, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, x ऑफ 0 आ रही है। यानी कि अगर कोई भी सिग्नल है एक रैंडम सिग्नल, ये इसको अगर मैं इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो फाइनल सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, वो भी एक इम्पल्स सिग्नल आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, यानी कि एरिया कितना रहेगा, जो रहेगा जो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दोनों सिग्नल का मल्टीप्लाई, यानी कि x ऑफ 0 इंटू डेल्टा ऑफ 0, दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। यानी कि कोई फंक्शन x ऑफ t है, मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा t से, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, x ऑफ 0। ये समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और देख लो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि कोई सिग्नल है, ये है x ऑफ t, समथिंग इस टाइप का है, इधर कुछ वैल्यू होगी x, समझ लो 10 है, x ऑफ 0 की वैल्यू 10 है। कोई एक फंक्शन है इम्पल्स डेल्टा, उसका क्या हुआ, डेल्टा ऑफ t है, इधर क्या है वैल्यू 1 है, यानी इधर डेल्टा ऑफ t है, इसका एरिया कितना है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। वैल्यू कहाँ पर आएगी, केवल t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे आएगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा सिग्नल, किस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का सिग्नल बन जाएगा। ये कितना है 0, एंड इधर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डेल्टा ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, एरिया तो 1 है, तो इसका जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, x ऑफ 0 हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। और ये कितना आ गया, x ऑफ t इंटू डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, t इक्वल टू 0 पे आ रही है। अगर कोई समझ लो ये इम्पल्स से नहीं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, कोई इम्पल्स सिग्नल है वो शिफ्टेड है t इक्वल टू t नॉट पे,
एंड इधर क्या है डेल्टा टी माइनस टी नॉट और इधर टी है और इसकी वैल्यू 1 है। तो जो वैल्यू आएगी इस सिग्नल की वो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसी वैल्यू यानी टी नॉट पे मल्टीप्लाई होगा। तो टी नॉट पे क्या बन जाएगा, इम्पल्स बन जाएगा। यानी कि जो सिग्नल आएगा मेरा एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी कि क्या हुआ, अभी एक इम्पल्स सिग्नल है जो टाइम से शिफ्टेड है, टाइम से शिफ्टेड है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो इधर होगी समथिंग, ये कितना टी इक्वल टू टी नॉट पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स ऑफ टी नॉट पर जो वैल्यू होगी वो सिग्नल आ जाएगा। एक्स ऑफ टी नॉट पर क्यों आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस पर जो वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी और वही क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अभी हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी, कौन सी, मल्टीप्लीकेशन वाली। यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर एक्स ऑफ टी कोई एक फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा ऑफ टी से, तो क्या आएगा फंक्शन, एक तो डेल्टा ऑफ टी आएगा और कहाँ पर आएगा, जहाँ पर डेल्टा ऑफ टी है यानी कि एक्स ऑफ जीरो। ये समझ गए आप लोग। अगर डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि उसका एरिया 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ जीरो। ये समझ गए आप लोग कि कैसे आई प्रॉपर्टी, ये आप लोगों को समझा दिया। अभी कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी हो गई, टाइम स्केलिंग एंड प्रोडक्ट। अगर कोई फंक्शन एक्स ऑफ टी को डेल्टा ऑफ टी माइनस प्लस टी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी नॉट या माइनस जो भी वैल्यू रहेगी एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट। यानी कि कोई एक सिग्नल, रैंडम सिग्नल को इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, एक तो हमको इम्पल्स सिग्नल मिलेगा और उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा यानी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, जो एरिया रहेगा वो जो इसकी वैल्यू रहेगी वो हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो ये आ गया, क्या बन गया, इम्पल्स सिग्नल मिल गया। इतना समझ गए। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। और कौन सी आ गई, टाइम स्केलिंग आ गई। अब अगर आपको बोले थर्ड में कि दो सिग्नल का मल्टीप्लाई करो, एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसका डेल्टा ऑफ टी से मल्टीप्लाई करो, देन उसके अंदर का एरिया निकालो। यानी कि क्या हो गया, इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या हो गया, एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी। अभी हमने देखा इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एंड ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी। ये हमको पता है। अब अगर ये देखो एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई भी एक रैंडम फंक्शन था उसकी कोई भी वैल्यू पे, कोई भी टाइम पे क्या आएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो एक्स ऑफ जीरो बाहर आ गया एंड क्या बचेगा, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी। अब इसको पता है डेल्टा ऑफ टी डी टी, इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1, यानी कि कितनी आ जाएगी फाइनल वैल्यू, एक्स ऑफ जीरो। यानी कि कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा टी से और उसका मल्टीप्लाई होने के बाद उसका क्या एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है यानी टी इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू है वही उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जीरो। ये आप लोग समझ गए, ये कैसे आया, समझ गए ना आप लोग कैसे आया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है एंड ये बाहर क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई तो इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हमको पता है कि एरिया अंडर डेल्टा टी कितना होता है, 1 होता है, एरिया अंडर डेल्टा टी 1 हो गया, इधर पुट कर दिया तो क्या बचा है, एक्स ऑफ जीरो। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एक फंक्शन है एक्स ऑफ टी, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा मतलब इम्पल्स फंक्शन से। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने अभी क्या देखी थी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा। अब एक्स ऑफ टी नॉट पर कोई वैल्यू क्या होगी, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, ये एक्स ऑफ टी नॉट बाहर आ जाएगा, एक्स ऑफ टी नॉट बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी। अब कोई भी इम्पल्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 ही होगा, तो ये हमारा 1 हो गया, तो यानी क्या आ गया, एक्स ऑफ टी नॉट अकेला बचा, ये किसके इक्वल टू हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट। ये समझ गए आप लोग कि कैसे आया और क्या। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देख लेना और समझना है, इनको रटना नहीं है, समझना है कि कैसे हो रहा है ये चीज़, है ना। अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। अगर ये फंक्शन हमने क्या मान लिया, एक्स ऑफ टी, एंड ये क्या हो गया, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है तो टी इक्वल टू 2 पे निकालना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स ऑफ 2 मीन्स टी इक्वल टू क्या, 2 पुट कर दूंगा, एक्स ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा।
अभी सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं आपको। सेकंड क्या है, इसकी वैल्यू -3 to 6 एंड क्या है टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस 8 डी टी। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब क्या करेंगे हम इसमें डायरेक्ट टी इक्वल टू कितना 8 पुट कर देंगे। टी इक्वल टू 8 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, ये देखो डेल्टा ऑफ टी कहाँ पर है हमारा टी इक्वल टू 8 पर, यानी कि अगर इसका फंक्शन बनाएंगे तो ये कोई टी डेल्टा ऑफ टी है और यहाँ पर है ये टी इक्वल टू 8 पर। टी इक्वल टू 8 पर है, कहाँ है टी इक्वल टू 8 यहाँ पर है टी इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू कितना है एरिया 1 है। अब ये देखो इसकी लिमिट कहाँ तक है -6 से 3 -3 से 6 यानी -3 समथिंग यहाँ होगा एंड 6 कहाँ होगा यहाँ पर होगा। तो इधर तक क्या है इधर तक का ही हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये वाला डेल्टा तो इसमें आ ही नहीं रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी या तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। 0 क्यों होगी क्यों होगी क्योंकि डेल्टा इधर है ही नहीं तो डेल्टा नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 और कोई भी सिग्नल का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा। तो ये आप लोग समझ गए कैसे आया है ना। क्यों हो रहा है क्योंकि पहले हमको लिमिट देखना है, लिमिट के बाद ये देखना है कि जो शिफ्टेड फंक्शन है वो लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि डेल्टा का जो वैल्यू होना चाहिए वो कहाँ -3 to 6 के अंदर ही होना चाहिए। इसमें से कोई वैल्यू इसके अंदर है तो आपका ये आंसर आएगा, नहीं तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये सेम न्यूमेरिकल गेट में ऑलरेडी आ चुका है, 2 मार्क्स में आया था। इसमें क्या बोल रहा था कि कोई एक फंक्शन है एक्स ऑफ टी, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था उसमें क्या था डायरेक्ट एक्स ऑफ टी नहीं दिया था, कोई एक रैंडम फंक्शन बोला था, रैंडम फंक्शन यानी गॉसियन फंक्शन टाइप का बोल दिया था, कोई भी एक एक्सपोनेंशियल। उसको बोला था कि उसका एरिया कहाँ से -8 to 11 निकालना था एंड डेल्टा की जो और मल्टीप्लाई डेल्टा कितना था t-13 था। t-13 यानी कि 11 से तो आउटसाइड हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। दैट मीन्स पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, क्या थी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ x ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस t0। ये कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू x ऑफ t0। ये हम लोग देख चुके हैं, यही प्रॉपर्टी देखी थी ना, इसी पे न्यूमेरिकल था। लेकिन क्या है जो t0 की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी बिटवीन क्या -∞ to ∞। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है -∞ से ∞ है। अगर ये लिमिट क्या हो जाएगी समझ लो 2 से 4 हो गया x ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस 3 कर दिया तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू x ऑफ 3 पे वैल्यू निकाल लेंगे। x ऑफ 3 पे क्यों निकाल लेंगे क्योंकि इसकी क्या 2 से 4 है। अगर ये क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ t माइनस 6 लिखा है तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ t इक्वल टू 6 सेकंड में मिलेगा और हमको कहाँ तक निकालना है 2 और 4 के बीच में निकालना है। तो 6 तो आउटसाइड हो गया लिमिट से, आउटसाइड हो गया तो क्या होगी वैल्यू 0, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये समझ गए आप लोग। तो अभी हमें क्या करना है इस न्यूमेरिकल का आंसर निकालना है। इस न्यूमेरिकल का आंसर निकालने से पहले हमको ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन x ऑफ t है जो मल्टीप्लाई हो रहा है x ऑफ 2t माइनस t0 से। 2t अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें क्या हो रहा था शिफ्टिंग के साथ स्केलिंग कभी नहीं हो रही थी, तो अभी क्या हो गया स्केलिंग आ गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है स्केलिंग को हटाना है। स्केलिंग को हटाने के लिए क्या पढ़ा है हमने, कोई फंक्शन है x ऑफ अल्फा टी की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा टी की वैल्यू निकालने के लिए मॉड अल्फा डिवाइडेड बाय इनटू डेल्टा ऑफ टी ये होता है। तो ये क्या हो गया, पहले स्केलिंग रिमूव कर देंगे इसकी। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करना है इसको स्केलिंग फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि डेल्टा ऑफ 2t माइनस 4 को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा t माइनस 2 बचेगा। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, 2 क्या हो गया मेरा स्केलिंग फैक्टर हो गया, 2 स्केलिंग फैक्टर हो गया दैट इज 1 अपॉन मॉड 2 इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ t माइनस 2 यही बचेगा। इसको अगर उस फंक्शन से कंपेयर करें कि अल्फा t प्लस माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया इतना 2 एंड ये क्या हो गया ये मॉड 2 लिखा है 121 मत समझ लेना, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/2 डेल्टा ऑफ t माइनस 2। ये समझ गए आप लोग। तो इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2 बाहर आने के बाद t स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस 2। इस फंक्शन को कैसे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, ये आप लोग समझ गए। और कितना हो जाएगा ये लिमिट -6 से 5। अब क्या चेक किस पे निकालना है, t इक्वल टू 2 आएगा, इससे t इक्वल टू 2 आएगा। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये 2
इसके बीच में लाई कर रहा है क्या, यानी जो लिमिट दी है उसके बीच में आना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1, कहाँ पर t इक्वल टू 2 पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 टू स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो यानी कि 3/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये समझ गए आप लोग। इसमें क्या था, पहले स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग हो रही है तो सबसे पहले जो स्केलिंग वाला फैक्टर है उसको रिमूव कर दो। उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इससे निकल गया। अब क्या हो गया, पुट कर दिया इसमें ये वाली वैल्यू एंड सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे क्या हो गया, डेल्टा की प्रॉपर्टीज एंड उसके हमने न्यूमेरिकल देख लिए जो ऑलरेडी गेट में आ चुके हैं। सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक्स प्रॉपर्टी है। ये लोग बाग क्या होता है, इसको पढ़ते नहीं है, सीधा आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आप बेसिक्स से पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर रहेगा कि हाँ किस टाइप से हो रहा है, क्या हो रहा है। लोग बाग के केवल एक ही प्रॉपर्टी याद रहेगी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी डी टी की वैल्यू कितनी 1, यही एक प्रॉपर्टी उनको याद रहती है। अदर प्रॉपर्टीज का बहुत ज़्यादा यूज है, समझना है उनको, देन पढ़ना है और उसके न्यूमेरिकल करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने अभी तक एलिमेंट्री सिग्नल खत्म हो गया हमारा। अब हम आगे सिग्नल का क्लासिफिकेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। इवन ऑड सिग्नल, पावर सिग्नल, एनर्जी सिग्नल वो देख लेंगे पूरे। उसके बाद हम आगे सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।